खंड से समाकलन पार्ट 4। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर या 8 नंबर पे पूछे जाते हैं। देख, अगर हम प्रतिस्थापन याद रखेंगे क्या, अगर इस तरह के प्रतिस्थापन हो 1 + x² या तो रूट में हो या बगैर रूट के हो, तो यानी कि x = रखेंगे हम tan थीटा। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो sec स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह का हो तो x = रखेंगे हम sin थीटा। अगर ये हो तो हम x = रखेंगे sec थीटा। इनको हमेशा याद रखें, बाकी सवाल जो है अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या 1 + x² है, तो क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा रखने पर रखेंगे तो अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 और tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा और थीटा का हुआ d थीटा अपोन के dx। तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगी, ये होगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो देयरफॉर जो हमारा समाकलन है ये है साइन इनवर्स। x की जगह क्या रखा हमने tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपोन के 1 + tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू आई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी कि ये रखा। यानी कि i = अब देखो क्या बनेगा, ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपोन के 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा साइन 2 थीटा का सूत्र। और ये रह गया ऐसे कैसे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यानी कि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन, तो ये आ गया आपका 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू के d थीटा। यानी कि 2 हमने बाहर निकाल लिया तो क्या थीटा इंटू के sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी कि ये आ गया। अब यहाँ पे इसका खंड से समाकलन करेंगे, इसको पहला मानेंगे, इसे दूसरा मानेंगे, तो क्या आ गया खंड से समाकलन में, यानी कि 2 तो बाहर है, यानी कि पहला इंटू दूसरे का समाकलन, यानी कि पहला इसे मानना दूसरा, फिर बीच में माइनस पहले का अवकलन और जो दूसरा आया दूसरे का समाकलन और इसका पूरे का समाकलन, और यानी कि ब्रैकेट बंद। यानी कि ये क्या आ गया हमारा 2, यानी कि थीटा sec स्क्वायर थीटा का समाकलन हुआ tan थीटा। यहाँ पे थीटा का अवकलन 1, sec स्क्वायर थीटा का जो समाकलन हुआ ये हुआ tan थीटा और इसका पूरे का समाकलन, यानी कि ये आ गया। अब यानी कि आगे देखेंगे तो 2 थीटा इंटू के tan थीटा, और जो tan थीटा बना और tan थीटा का जो समाकलन है ये होता है log sec थीटा और प्लस के c। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कैसे रखेंगे, क्योंकि हमने x = माना tan थीटा, तो थीटा = होगा tan इनवर्स x। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे चूंकि sec थीटा भी है, ट्रायंगल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर x हो तो tan थीटा बराबर हो लंब बटे आधार, तो यानी कि x अपोन के 1, तो ये साइड कितनी आ गई 1 + के x², यानी कि जो sec थीटा हुआ कर्ण बटे के आधार, यानी कि ये हो गया √1 + के x²। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 थीटा की जगह x, नहीं थीटा की जगह tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह x, तो ये आ गया x tan इनवर्स x और log sec थीटा का मान हो गया ये √1 + के x² और प्लस के c, यानी कि ये आ गया आपका समाकलन। अच्छा सवाल है। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, यानी कि 3 तरह के सवाल है। पहला, यानी कि अगर समाकलन हो √a² - x² का dx, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपोन के a। यानी कि दूसरा √x² प्लस के a² का √x² प्लस a² का जो समाकलन होगा x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस के √x² प्लस के a², यानी कि ये होगा। और जो तीसरा जो है ये होगा x² माइनस के a² dx, यानी कि x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस के √x² माइनस a²। यानी कि ये 3 सूत्र है और इनकी तरह का एक सवाल जो है
5 नंबर या 8 नंबर में जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो हम किस तरह का सवाल लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये हमें दिया आई इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5, यानी कि ये सवाल हमें दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर है, ये 2x यानी कि x का गुणांक 2 है। तो 2 का आधा करेंगे 1, 1 का वर्ग जोड़ देंगे और वही घटा देंगे, और ये 5 अपनी जगह जू का तो, यानी कि ये यानी कि ये बन गया हमारा। अगर इन दोनों को लेंगे एक साथ तो x प्लस 1 का वर्ग और 5 प्लस के 1 माइनस का तो प्लस के 4, 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग। यानी कि ये जो सूत्र बना हमारा ये सूत्र बन गया हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म वाला। और यो हमारा सूत्र है एक्स बटे के 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के 2 लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये सूत्र है। यानी कि 5 नंबर या 8 नंबर में सवाल जो है चला जाता है। आसान सवाल आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, तो वही रख देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह रख देंगे एक्स प्लस 1 बटे के 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा यानी कि ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5, ए स्क्वायर ए की जगह 2, तो ए का स्क्वायर 4 बटे के 2 लोग एक्स की जगह एक्स प्लस 1 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह जो है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, यानी कि ये आ गया आपका समाकलन और समाकलन नियतांक जो सी। दैट्स ऑल, यानी कि अच्छा सवाल है। अगला सवाल हम लेते हैं, अगर कुत्र के रूप में ही आ जाओ, यानी कि तीसरा सवाल जो है, अगर आई इक्वल टू इनमें से एक आ जाए, जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये आ गया। और यही हमारा क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में आया हुआ था। अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे 1 से गुणा कर लेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, खंड से समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करेंगे तो जिसको हमने पहला माना, पहले को तो बाहर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, यानी कि 1 का समाकलन करेंगे माइनस पहला जिसको मानना था उसका अवकलन करेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, और जो ये होगा इसका पूरे का समाकलन करेंगे, यानी कि ये पड़ेगा। अब देखो इस 1 का समाकलन x हो गया, तो x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब हमने जो पढ़ा जो रूट एक्स का अवकलन है डी बाई डी एक्स ऊपर रूट एक्स, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन के 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर अवकलन करेंगे इसका, यानी कि जो एक्स की जगह रखा हुआ था इसका अवकलन हो जाएगा 2x। अब इसका जो समाकलन है 1 का, ये आ गया x, तो x डी एक्स, यानी कि ये आ गया x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2 से कट गया 2, यानी कि माइनस तो है ही, यो एक्स और गुणा के एक्स, तो एक्स स्क्वायर बच गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये आ जाओ। अब इसको हमने ऐसे ही रखा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर घटा देंगे और ए स्क्वायर जो है जोड़ देंगे, और ये नुक्का नहीं रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये दो पद बनेंगे, इसको अपॉन के, यानी कि इसको तो हम रखेंगे ऐसे के ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक बार तो इसके अपॉन के ये रखेंगे, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि एक बार जो है इसके अपॉन के ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के।
अब यहाँ पे x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर संख्या को उसके रूट तक भाग देंगे तो क्या बचेगा? रूट बचेगा। और ये जू का तो ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन के रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब यानी कि ये तो रहा हमारा जू का तो एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट सूत्र बन गया इसका जो समाकलन है। अभी हमने लिखवाया था एक्स बटे के दो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे के दो लॉग, ये बन गया है ना एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब इसका जो समाकलन करेंगे इस वाले का, जिस वाले का जो समाकलन होगा ये होगा हम इसको और तरह से भी कर चुकी हो सूत्र में लगा के, चूंकि सूत्र तो हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे देखो यहाँ पे देखेंगे हम एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पड़ेगा ये वाला, यानी कि ये अभी आई भी हमारा ये, यानी कि हमने जो समाकलन करा इसी का करा, आई मानना था। तो हम क्या करेंगे देख आई इक्वल टू, यानी कि ये हमारा आई बन गया और ए स्क्वायर। अब इसका जो समाकलन करेंगे इस वाले का ये होता है log एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी कि आई को उधर लेके तो कितना आई हो गया 2i एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2i है तो इसलिए आई इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे तो एक्स बटे के 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बटे के 2 लोग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसका सूत्र भी हो गया समाकलन भी हो गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। दैट सोल्ड।